सुना? विष में क्या होता है? जहर। सुना? जहर के दांत, जहर के दांत। ठीक? जिस तरह सांप के, जिस तरह अगले दो दांत विषैले होते हैं, अगले दो दांत विषैले होते हैं। जिस तरह सुई का नील तुलो देखा है? उसके अंदर अंदर छिद्र रहता है ना, उसी प्रकार से सांप के वो अगले जो दांत होते हैं उसमें उस सुई की तरह क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। उसी छिद्र से उसका विष गिरता है ना रे? उसी छिद्र से उसका क्या गिरता है? विष गिरता है। तो मदारी क्या करता है? पहले पकड़ता है और उसके दोनों दांत को क्या करता है? तोड़ देता है। सुने? उस दोनों दांत को क्या करता है? ताकि सांप क्या हो जाए? विषहीन, उसके पास में विष नहीं रहे, उसके पास विष। याद रखो, जितने भी प्राणी धरती पर के हैं, जितने भी प्राणी और जिसके मुंह में दांत है, जिसके मुंह में, वो सबके सब विषैले हैं, चाहे मनुष्य हो या कोई भी पशु पक्षी। सबके दांत में क्या है? याद रखो, सुना ना? तो तुम्हें अगर कोई जानवर डस ले तो तुम्हें तुरंत पेट भेद का सुई जा करके लेना चाहिए। उसके बाद और जंगली जानवर काटे तो हॉस्पिटल तुरंत जा करके उसका प्राथमिक उपचार करते हुए टीकाकरण करवाना चाहिए। सुना? अगर तुम ऐसा टीकाकरण नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी क्या कर सकती है? जा सकती है। जैसे कुत्ता काट लिया तो तुरंत हॉस्पिटल जाकर क्या करना चाहिए? टीकाकरण। क्या करना चाहिए? टीकाकरण। अन्यथा तेरी जिंदगी चली जाएगी। किसी आदमी को सियार काट लेता है हमारे, किसी आदमी को बंदर काट लेता है ना साहब, उसे तुरंत क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए। सुना? मेरे विद्यालय बिशनपुर के बगल में एक नवयुवक था, मेरा विद्यार्थी ही था। सुना कि नहीं? वो शौचालय करने गए, संजोग से उसका भिड़ंत हो गया सियार से। सुना कि नहीं? आखिर में वह लड़कर के सियार को मार दिया, लेकिन सियार उसको पूरा क्या कर दिया? जख्मी। और जो है वह इलाज नहीं करवाया, गांव भर में ही जो है इलाज पर रह गया। परिणाम क्या मिला? 10 दिन 15 दिन होते होते वो क्या हो गया? मर गया। पूरा शरीर उसका क्या हो गया? विष फैल गया, जहर फैल गया। तो हमें प्यारे बच्चों, जानकारी के अभाव में, इलाज के अभाव में जाने क्या हो सकती है? जा सकती है। आप जानते हैं जिंदगी बड़ी अनमोल है, जिंदगी बड़ी अनमोल है। माता पिता चाहता है कि जिस बेटिया को मैंने पाला पोसा है वह आगे चल करके मुझे क्या देगा? कंधा देगा, मेरी सहायता करेगा। लेकिन वह पुत्र पुत्री अगर असमय की निधन हो जाते हैं तो उस माता पिता के जमे कमर क्या होते हैं? टूट जाते हैं। कमर क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जैसे कुर्सी के बैठने वाले पौवे टूट जाते हैं, उसी प्रकार से माता पिता के क्या होते हैं? टंगरी टूट जाते हैं, कमर टूट जाते हैं। जान गए हम लोग? तो विष के दांत का कहानी का मतलब रखा गया कि इस कहानी में जो कहानीकार रखा है सेन साहब, जो बड़े ही सामंतवादी विचार के हैं और घमंडी हैं। क्या है? उनको काफी जमीन जायदाद है, अपना कारखाना चलता है, अपना कारखाना चलता है। अरे उसके कारखाने में बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग। उसी के कारखाने में गिरधर नाम का एक मुंशी है। क्या है? एक। और उसके बेटा का नाम है मदन, जो इस कहानी का नायक है। जो इस कहानी का नायक है। किस कहानी का? विष के दांत कहानी का नायक कौन है? मदन। सुना रे? तो मदन 5-6 वर्ष का है, वो पढ़ता लिखता नहीं है, दिन भर साथियों के बीच खेलते रहता है, लट्टू नचाते रहता है। सुना रे? और उसके पिता सेन साहब के फैक्ट्री में क्या करते हैं? काम करते हैं। किरानी का मुंशी का काम करते हैं। ठीक? सेन साहब अपने घर एक चमचमाती हुई कार खरीद करके लाए थे। क्या खरीद लाए थे? सुना? तो वो कहते हैं जैसे कि घोंसलों से उड़ गए पक्षी, घोंसलों से। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में देखा गया कि उस चमचमाती गाड़ी को ये बालक अपने घर से निकला। सुबह का वक्त था, मन हुआ जरा गाड़ी गए, सुनो ध्यान से, उस गाड़ी को क्या करने जाए? छूने जाए। कौन गाड़ी को? जो सेन साहब गाड़ी खरीदे थे, उस गाड़ी को क्या करने जाए?
कपड़ा है बेटा? नहीं, हेलो हेलो। तो उस गाड़ी को जब ये छूने गया तो गाड़ी के अंदर में बैठे ड्राइवर लोफर, सोफर, क्या नाम था? मुंह से निकल गया लोफर। गाड़ी के ड्राइवर का नाम क्या था? सोफर। गाड़ी को बेचारा मदन छुआ भी नहीं था। सुना कि नहीं? देखा कि अब आएगा छूने के लिए, गाड़ी में क्या लग जाएगा? खोज। क्या लग जाएगा? वो कस करके क्या कर दिया? डांट दिया। क्या कर दिया? किसको डांट दिया? अब मदन अब तो मार तो लगा नहीं था, वह रोता रोता कहाँ चला गया? मम्मी उसकी आग बबूला हो गई, तेईस हो गई। सुना रे? उसकी क्रोध गुस्सा क्या हो गया? परमान चढ़ गया। गुस्सा क्रोध क्या हो गया? वो सोफर से लड़ने आ गई। सोफर से लड़ने आ गई। और दोनों के बीच में जब विवाद होने लगे तो सेन साहब कोठा पर सब बात सुन रहे थे। वो धीरे से उतरे और इशारा करते हुए कहे, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते। सुना? किसकी ओर इशारा करके? मदन। क्या कहे? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते। क्या कहा? सेन साहब। प्यारे बच्चों, बातें काफी बढ़ने लगे। सुना? ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। तुम जानते हो जब झगड़ा होती है तो आसपास के लोग क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। सुना रे? कहा गया है झोपड़ी और महलों के बारे, झोपड़ी और महल वालों के बीच जब विवाद होती है तो गलती महल वालों की, फिर भी वो जीत जाते हैं। गरीब लोग क्या होते हैं? हार जाते हैं। गरीब लोग क्या होते हैं? क्योंकि अमीर लोग पैसे और पैरवी के बल पर, पैसे और बड़े बड़े हाकिम को खरीद लेते हैं। बड़े बड़े हाकिम को तुम जानते हो, रिश्वतखोर पदाधिकारी, अफसर, पुलिस सबके सब क्या करता है रे? बिक जाता है। क्या करता है? और गरीबों को सुनता नहीं है रे। ऐसा क्या अभी भी समाज में है ना? तो यह कहानी है इस तरह की बातें दिखाता है। तो ये गरीब गुरबा लोग कहते हैं चल चल, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, चल चल। यानी मदन की माँ को बहला फुसला क्या करता है? ले जाता है। जीत किसकी हो गई? महल वालों की, अमीरों की। ये बेचारे क्या हो गए? अब है सेन दंपति का प्यारा पुत्र कासू था। प्यारा पुत्र क्या था? वह लाड़ प्यार में बहुत बिगड़ा हुआ था। लाड़ प्यार में बहुत चूंकि 5 बेटियां और एक छोटा सा बेटा। 5 बेटियां और एक छोटा सा बेटिया के नाम रजनी, शेफाली, आलो, रजनी, शेफाली, आलो, सीमा। ये 5 बेटियां थी। ये 5 किसकी बेटियां थी? सेन साहब। सेन साहब की बेटियां बड़ी आज्ञाकारी थी। माता पिता के इशारों पर काम करती थी। माता पिता के इशारों पर वह पढ़ना लिखना चाहती थी। वह पढ़ना लिखना, परंतु सेन साहब को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती। सुना? क्योंकि सेन साहब को अपने बेटियों पर क्या थी? गर्व थी। क्या थी? गर्व। लेकिन बेटा बड़ा ही जिद्दी और नटखट स्वभाव का था। साइकिल का हवा निकालता था, कार को पंक्चर कर देता था, बर्तन को फोड़ फाड़ देता था, किसी पर ढेपा मार देता था। सुना रे? फिर भी सेन साहब बहुत खुश रहते थे, बहुत। और उसे पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इस उद्देश्य को देख, उसके दुर्लिभ स्वभाव को देखते हुए, उसके दुर्लिभ स्वभाव को सेन साहब ने अपने घर एक बढ़ई मिस्त्री को रख दिया ताकि इसको तोड़ फोड़ अच्छी तरह से सिखा सके। भविष्य में यह लड़का इंजीनियर बन सके। क्या बन सके? इंजीनियर। कौन? कासू। कौन इंजीनियर बन सके? कासू। अब जो है सेन साहब अपने घर डिनर टेबल पर, चाय पार्टी पर, डिनर टेबल चाय पार्टी पर कुछ मित्र मंडली को बुलाए। किसको बुलाए? मित्र मंडली को बुलाए। सुना कि नहीं? आइए आज मेरे यहाँ पार्टी चलेंगे। क्या चलेंगे? किसको बुलाए? मित्र मंडली को। सुने? कासू की माँ चाय बनाने लगी। सुने कि नहीं? मित्र लोग सब आ गए थे, सबके सब टेबल पर बैठे हुए थे। उसकी माँ आई, टेबल पर जो है नाश्ता पानी और चाय परोस दी। चाय जब सभी बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे
तो सब कहने लगे, ए भाई तुम अपने बेटा बेटी को क्या क्या बनाना चाहते हो, क्या क्या बनाना चाहते हो? तो झट से सेन साहब बोले, मैं तो बेटा को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। पत्रकार मित्र ने कहा, हमारी वह ख्वाहिश नहीं है, मैं तो चाहता हूँ मेरा बेटा कुशल समाज सेविक बने, कुशल समाज सेवी बने। और मैंने बेटा को फ्री कर दिया, मैंने बेटा को, देख बेटा तू पढ़ लिख करके जो बन जा, तू पढ़ लिख करके जो कुछ बन जा, मुझे मंजूर है, मुझे, मैंने बेटा पर कुछ थोपने का काम नहीं। किसने कहा? पत्रकार मित्र ने कहा। चाय पार्टी समाप्त हो गई, सब के सब अपने घर चले गए। कहाँ चले गए? घर चले गए। सुने कि नहीं? अब जो है कहा जाता है, हंस कौओं के बीच में जमात करने आ गया। हंस कौओं के बीच में जमात करने आ गया। सुना रे? हंस कहा गया सेन दाम्पति को, हंस कहा गया सुना। अब कौआ कहा गया गरीब गिरधर को, गरीब गिरधर को, यानी गरीब लोग जितने भी हैं सबको क्या कहा गया? अब सोचो, गरीब लोगों को क्या कहा गया? अमीर लोग को क्या कहा गया? हंस। तो हंस कौओं के बीच में जमात करने आ गया। हंस कौओं के बीच में, अब सोचिए, जहां कौओं की मंडली आपस में खेल रहे थे, आपस में साथियों का सरदार, साथियों का मदन, साथियों का सरदार कौन था? मदन। वो बॉस था, पार्टी बॉस था। क्या था? वो साथियों के बीच, सुना कि नहीं, खेल का डायरेक्शन कर रहा था, खेल का डायरेक्शन कर रहा था, कैसे खेलना है, कैसे। सड़क के किनारे वो सबके सब बच्चों के साथ लट्टू नचा रहे थे। क्या कर रहे थे? लट्टू नचा रहे थे। सुना कि नहीं? ये जो है हंस यानी कि कासू, हंस यानी धौंस जमाने चला गया। रे मदना तो लट्टू दबी हमरा की नहीं रे, क्या कहा? किससे कहा? रे मदना तो लट्टू दबी की नहीं। यानी कि मदन समझ गया कि बड़ा तेईस में है, बड़ा अब नहले पर दहले देना चाहिए। उसने कहा नहीं देंगे तो क्या कर लेगा तू, नहीं देंगे तो क्या कर लेगा तू। बस दोनों के बीच में हत्थापाई शुरू हो गया। दोनों तो था कुमरिए, सुना कि नहीं? मदन था थोड़ा सा हट्ठा कट्ठा था, सुना कि नहीं? वो क्या कर लिया, गट्टा धर के घुमा दिया, धड़े से देख रहा बॉक्स रे सीधे कल्ला पर मारा, करते हुए कहाँ चला गया? अपने माँ बाप के पास चला गया। कौन चला गया? माँ बाप। अब मुंह से खून बहते दोनों दांत गायब, मुंह से खून बहते दोनों दांत देख करके माता पिता घबरा गए, माता पिता और करेला आजकल मदना हीरो हो गया है, बदला हीरो हो गया है। निकालो उसको फैक्ट्री से, उसके बाप को हिसाब बोला, उसको हिसाब करो। तुरंत उसके पिता को बुलाया गया कि देखो तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को क्या कर दिया है, चलो हिसाबबारी करो, भागो तुम यहाँ से, खाली करो। कारखाना के मुंशी उसको हिसाबबारी करके क्या कर दिया रे। तब तक हिसाबबारी करते करते संध्या हो गई, रात हो गई। रात में डेरा खाली करेगा या नहीं? अब डर के मारे अब जाकर हिसाबबारी सब हो गया। कल डेरा क्या करना है? कल कारखाना से उसको क्या मिल गई? छुट्टी। बाप बेचारा क्या था, दब्बू स्वभाव का था। क्या था? वो किसी के सामने मुंह उठा करके बोलता नहीं था। किसके बाप? मदन के बाप। किसके बाप? मदन के बाप। सुना के? दब्बू स्वभाव का था, कमजोर था बेचारा, किसी के सामने खुलकर बोल पाता नहीं। का ठीक है, कल हम खाली कर देंगे, रात भर का बसेरा हमें रहने दीजिए। सुने कि नहीं? सुबह होते ही हम क्या करेंगे? चले जाएंगे। ठीक। तो प्यारे बच्चों, अब क्या हो गया, मदन तो सोचा आप जाएंगे तो पप्पा क्या करेगा रे? मारेगा। हमारे चलते पप्पा की नौकरी भी चल जाएगी। अब सुना कि नहीं? वो क्या किया कि जब तक आदमी दिखाई पड़ रहा था तब तक वह घर नहीं गया।
उस समय की घर थी झोपड़ी फूस की। किसकी थी? वो क्या किया कि दोनों पति पत्नी मदन के माता और पिता खा पी करके सो गए। खा पी क्या कर गए? सो गए, बिस्तर पर चले गए। दिव्या बाती का समय था, वो क्या कर दिया? बुझा दिया। क्या कर दिया? बुझा दिया। चूंकि तेल बाती का अभाव था, तेल बाती का अभाव था, घास फूस का घर था, सोचा कहीं आग तक लग जाएगा, दिक्कत होगा। तो क्या किया, ये मदना बड़ी तेज था, ये आगा से नहीं प्रवेश किया। अब माता पिता कहाँ सोया हुआ है? आगे वाले गेट पर। क्या किया, पीछे घर के पीछे से टट्टी का घर था, उसको क्या किया? फाड़ दिया धीरे से। खरखर जो किया, माता पिता समझ गया कि लगता है प्रवेश किया। पहले जाके किचन में भरपेट क्या किया रे? खा लिया। जब पानी पीने के लिए बढ़ा तो बर्तन आवाज कर गया। हो सकता पेट से या हाथ से टकरा गया होगा, तो बर्तन क्या कर गया? आवाज कर गया। तो समझ गया वो मदना घर में प्रवेश कर गया। उठा उसका बाप और गया, चट से सीने से लगा लिया और कहा, चब्बस बेटा, जो काम तेरा आज तक बाप नहीं कर सका वह तुम करके दिखा दिए। आई बात समझ में? किसने कहा रे? क्या कहा? चब्बस बेटा, जो आज तक तेरा बाप नहीं कर पाया, आज तक तेरा बाप नहीं कर पाया और तू करके दिखला दिया। क्योंकि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम कभी भी उसको मारपीट नहीं कर सकते थे, लेकिन बेटे तुमने क्या कर दिया रे? मारा। हाँ, इससे देखा जाता है कि बच्चों में अमीर गरीब की भेदभाव नहीं होती है। अमीर गरीब की भेदभाव नहीं होती है। सुना कि नहीं? वो सब अपने को क्या समझता है? बराबर। क्या समझता है? बराबर। उसमें कहीं भेदभाव नहीं है, उसमें कहीं भेदभाव नहीं। चल गया तुम लोग कहानी? कोई दिक्कत? कहानी समाप्त हो गई। विषैले सांप के दांत जो टूट गए, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? खोखा। दांत जो टूट गया उसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम खोखा पड़ गया। कैसे नाम पड़ गया? खोखा। दांत किसने दांत तोड़ा? क्यों तोड़ा? हाँ, लट्टू के कारण। सुना, मदन अपने साथियों का क्या था? बॉस था, लीडर था, लीडर बॉस था। सुना कि नहीं? गैंग का सरदार था, गैंग का सरदार। जाने ये कहानी रे? सेन साहब के कितने बेटियां? कितने बेटे? मदन के कितने भाई? हाँ, अकेला भाई। सुना, मदन के पिता का नाम गिरधर। मदन के पिता का नाम गिरधर। ड्राइवर का नाम सोफर। याद रखे, सोफर। ड्राइवर का नाम सोफर। दिया कहानी। कोई दिक्कत? अच्छा, किसने कहा? किसने कहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते? गुड, बहुत अच्छा। सुना, झोपड़ी और महल के बालों के बीच में लड़ाई होती है। सुना कि नहीं? तो महल वाले जीत जाते हैं, झोपड़ी वाले हार जाते हैं। सुना कि नहीं? ये किसने कहा? कहानीकार ने। किसने लिखा है? किसने कहा लिखा है? कोई दिक्कत? समझ गया कहानी? चले आगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? कोई कहानी आपसे पूछ देंगे, सुना देंगे आप? नहीं सुना दोगे? चलो, शीर्षक देना है विष के दांत। विष मतलब जहर। जहर। देखो, कहानी यहाँ सुन लोगे तो वाह, तुम्हें किताब खाली कॉपी उल्टाया सब क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। नहीं, ऐसे किताब में तो बुखार लग जाएगा। नहीं है, किताब ऐसे उल्टा कर पढ़ो, तुमको ध्यान भी नहीं पड़ेगा, बुखार लग जाएगा याद करते चलो। लेकिन सुनते हो तो तुम्हें क्या हो जाती है? याद हो जाती है। दे दिया विष के दांत। जल्दी लिखो, विष के दांत। उसके नीचे लिख देगा नलिन बिलोचन शर्मा। किताब देखते हुए विष के दांत। उसके नीचे कवि का नाम, लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा। क्या लिखना है? नलिन बिलोचन शर्मा। लिख डाले। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 से। जाके प्रकाश अगला बढ़ के
पूछेगा सेन साहब के पुत्र, सेन साहब के पुत्र, सेन साहब के पुत्र कासू, सेन साहब के पुत्र कासू, देखा सेन साहब के पुत्र कासू लार प्यार में बिगड़ा, लार प्यार में बिगड़ा, लार प्यार में बिगड़ा, लार प्यार में बिगड़ा, देखा लार प्यार में बिगड़ा हुआ था। उसी के नाम पर, उसी के नाम पर, उसी के नाम पर इस कहानी का नाम विष का दांत पड़ा। उसी के नाम पर इस कहानी का नाम विष का दांत पड़ा। उसी के नाम पर इस कहानी का नाम विष के दांत पड़ा, विष के दांत पड़ा, विष के दांत पड़ा। जैसे सांप के अगले दो दांत, हाँ बेटा लिखते चलो इसी में कहिए तब कहानी पूरा समझ जाएगा। जैसे सांप के अगले दो दांत, जैसे सांप के अगले दो दांत विषैले होते हैं, जैसे सांप के अगले दो दांत विषैले होते हैं, जैसे सांप के अगले दो दांत विषैले होते हैं, जैसे सांप के अगले दो दांत विषैले होते हैं, उसे तोड़ देने पर, उसे तोड़ देने पर, उसे तोड़ देने पर सांप विषहीन हो जाता है। दिखा रहे विषैले होते हैं, उसे तोड़ देने पर सांप विषहीन हो जाता है, उसे तोड़ देने पर सांप विषहीन हो जाता है, उसे तोड़ देने पर सांप। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कासू ने, कासू ने, ठीक उसी प्रकार कासू ने, कासू ने अपने साथी मदन से, अपने साथी मदन से, अपने साथी मदन से, अपने साथी मदन से दिखा रे ऐसा मार खाया, ऐसा मार खाया, ऐसा मार खाया कि एक ही गुस्से में, खाया कि एक ही गुस्से में, दिखा रहे एक ही गुस्से में उसके अगले दोनों दांत, एक ही गुस्से में उसके अगले दांत, एक ही गुस्से में उसके अगले दांत, अगले दो दांत टूट गए, अगले दो दांत टूट गए। उसका दुर्लित स्वभाव बदल गया, उसका दुर्लित, क्वेश्चन में लिखा है दुर्लित, क्वेश्चन देख लो दुर्लित तब आएगा लिखने के लिए। उसका दुर्लित स्वभाव बदल गया, ख में लिखा हुआ दुर्लित, ख में उसका दुर्लित स्वभाव बदल गया, उसका दुर्लित स्वभाव ख में लिखा हुआ है, मिला खरे, उसका दुर्लित स्वभाव बदल गया। बढ़िया से देख लेगा तो गलती लिखा जाएगा। अब जान गया, अब लिखेगा पॉइंट से। ये जब पॉइंट, ये तो जानकारी तुमको दे दिए। इस कहानी का नाम विष दांत कैसे पड़ा है ना, एक बात पढ़ के कोई सुना वो नहीं सब लिखा है। पर कलम ले वो लाइन हल है
हाँ, उसका दुर्लित स्वभाव बदल गया। दुर्लित लिख ली, उसका दुर्लित स्वभाव बदल गया। अब चलो, अब पॉइंट देना है बेटा। देखो, विष के दांत शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। नंबर दूसरा पॉइंट, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक, विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक यानी हीरो जिसको कहते हैं, विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक मदन है। विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक मदन है। विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? मदन है। नेक्स्ट पॉइंट, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म। अगला पॉइंट, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म दिखा रे, बदरघाट पटना में। बदरघाट पटना में। बदरघाट पटना में। बदरघाट पटना में 18 फरवरी 1916 को हुआ। बदरघाट पटना में 18 फरवरी, पहला लाइन में लिखा हुआ है, लिखा रे 18 फरवरी 1916 में हुआ। ठीक है, कलम क्या लिखा 18 फरवरी। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा। इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा लिखा हुआ देख लो, रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा, रामावतार शर्मा लिखा था। माता का नाम, हम रुकते हैं बेटा। इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा मिला। इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा तथा माता का नाम रत्ना, क्या है रे? रत्नावती थी। रत्नावती शर्मा थी। रत्नावती शर्मा थी। हम रुकते हैं, तुम लोग पहले कट हो जाओ। लिख लिया। रत्नावती शर्मा थी। लिख लिया। रत्नावती शर्मा थी। नेक्स्ट पॉइंट, और सब ठीक ना? अब देखा इनके रचनाएं, इनके रचनाएं डैश, इनके रचनाएं डैश डैश दे दिया है। यस सर। लिखना है दृष्टिकोण। दूसरा पैराग्राफ में देख लो, दृष्टिकोण लिखे। दृष्टिकोण कमा देगा, साहित्य का इतिहास दर्शन मिला सबको। दृष्टिकोण कमा साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन कमा देगा। मानदंड,
मानदंड। देखे कमा देगा विष के दांत, विष के दांत, विष के दांत दे दिया इत्यादि कर देगा। हाँ बस 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 ऐसे लिखेगा। देखो विष के दांत शीर्षक कहानी एक मध्यम वर्गीय कहानी है। दिखा रहे शीर्षक कहानी एक मध्यम वर्गीय कहानी है। कहानी एक मध्यम वर्गीय कहानी है। इस कहानी का आधार सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। मध्यम वर्गीय कहानी लिखा। इस कहानी का आधार सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। इस कहानी का आधार सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। लिखे आगे लिखेगा विष के दांत शीर्षक कहानी में विष के दांत शीर्षक कहानी में विष के दांत शीर्षक कहानी में सामाजिक भेदभाव कमा देगा। सामाजिक भेदभाव कमा लिंग भेद लिखा। लिंग भेद के स्वार्थ, लिंग भेद के स्वार्थ में पलते हुए, स्वार्थ में पलते हुए हाँ स्वार्थ में पलते हुए दुलार प्यार पलते हुए। तुम दोनों बहुत ऐसा नहीं किया करो, नहीं करोगे बंद कर दो तब हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते तुम दोनों। इसके निकट नहीं बैठा करो। या तुमको बुआ नहीं शादी हम मत आओ पढ़ने के लिए, छोड़ दे पढ़ाई। हमको ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। हमको ऐसा बच्चा चाहिए जो शांत होकर के पढ़े लिखे, कुछ जो दूसरे का डिस्टर्ब करे उतना आवे हमारे कुछ। तुम्हारे चलते सब परेशान हो जाता है। ले देखो पढ़ लिया नहीं, महीना पूरा होगा, हमको फीस नहीं देना, नहीं आना, बंद कर दे। या दूसरा क्वेश्चन पकड़ दे, कल दे देंगे। हाँ ठीक, हम पैसा का लिए हम नहीं पढ़ाते हैं। हम यहाँ जिसको होगा पढ़ाने का आएगा। अपना डिस्टर्ब हो गया और कितने डिस्टर्ब कर ले। एक बार लोग को समझा देता है तो लोग पूछ जाता है ले दे करके, और तुम बुझने वाले है ये नहीं हो। जिस दिन से आए उसी दिन से तुमको समझा रहे हैं ले दे करके। क्या लिखा है? दुलार प्यार के कुपरिणाम को, दुलार प्यार के कुपरिणाम को दर्शाया गया है। के कुपरिणाम को दर्शाया गया है। दुलार प्यार के कुपरिणाम को दर्शाया गया है। के कुपरिणाम को दर्शाया गया है। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। सेन साहब के परिवार में
कुल 8 सदस्य थे। सेन साहब के परिवार में कुल 8 सदस्य थे। 5 बड़ी बेटियां, 5 बड़ी बेटियां, 5 बड़ी बेटियां, 5 बड़ी बेटियां, देखा 5 बड़ी बेटियां रजनी, आलो शेफाली, रजनी, आलो शेफाली, आरती, सीमा, बड़ी सीमें ही थी। देखा सीमा, रजनी, आलो शेफाली, सीमा, रजनी, आलो शेफाली, आरती, शेफाली, सीमा, रजनी, आलो शेफाली, आरती तथा एक छोटा पुत्र, 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 तथा एक छोटा पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पुत्र का नाम नहीं हाँ, छोटा पुत्र जिसका नाम कासू था, जिसका नाम कासू था, एक छोटा पुत्र जिसका नाम कासू था, कासू था। पुत्र। नेक्स्ट पॉइंट। किताब ठीक है। गिरधर, गिरधर के पुत्र मदन था, गिरधर के पुत्र मदन था। वह पढ़ता लिखता नहीं था, दिन भर खेलते रहता था। वह पढ़ता लिखता नहीं था, दिन भर खेलते रहता था। दिन भर खेलते रहता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सेन साहब के कार ड्राइवर का नाम सोफर था। सेन साहब के कार ड्राइवर का नाम सोफर था। सेन साहब के कार ड्राइवर का नाम सोफर था। लोफर, सोफर बेटा, लोफर नहीं, सोफर था, सोफर था, सोफर था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ो भगाए दे तो कुछ। सेन साहब, सेन साहब के पुत्र कासू, सेन साहब के पुत्र कासू, सेन साहब के पुत्र कासू लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ था। सेन साहब के पुत्र कासू लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ था। सेन साहब के पुत्र कासू लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ था। लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ था। लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ था। फिर भी वे उसे पढ़ा लिखा कर, फिर भी वे उसे पढ़ा लिखा कर, वे उसे पढ़ा लिखा कर, फिर भी वे उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। फिर भी वे उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। फिर भी वे उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। फिर भी वे उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। अरे लिखना है जब
जब अगला पॉइंट, जब मदन की माँ और जब मदन की माँ और पिता मदन की माँ और सोफर के बीच देखा रे, सोफर के बीच विवाद हो रहे थे तब देखा रे, सेन साहब विवाद को सुनकर नीचे उतरे, कोठे से नीचे उतरे तथा मदन की ओर इशारा करते हुए बोले ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में, गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री ब्रैकेट कर देगा उद्योग, गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री ब्रैकेट में उद्योग, गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री ब्रैकेट में उद्योग में काम करने वाले एक साधारण मुंशी थे। काम करने वाले एक साधारण मुंशी थे। करने वाले साधारण मुंशी थे। देखा नेक्स्ट पॉइंट, सेन दाम्पति को हंस कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, सेन दाम्पति को हंस कहा गया। सेन दाम्पति को हंस कहा गया। सेन दाम्पति को हंस कहा गया तथा गरीब गिरधर को कौवा कहा गया। गरीब गिरधर को कौवा कहा गया। गरीब गिरधर को कौवा कहा गया। लिखे गया लिखने की माया लिख दे। देखो, मदन और कासू के बीच मदन और कासू के बीच लट्टू को लेकर विवाद हुए थे। लट्टू को लेकर
विवाद हुए थे। लट्टू को लेकर विवाद हुए थे। लट्टू तो लोग देखा है कि नहीं रे? कांच का बना होता, उसमें कील होता है कांटे का, है रे? रस्सी से गुलता है। बच्चे लोग बड़ा चाव से नचाते हैं, लड्डू को लेकर विवाद हो गया, है ना? पहले दुकान में खूब बिकता था, अभियो बिकता है। हाँ। चलो क्या लिखा है? हाँ, लट्टू को लेकर विवाद हुए थे, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, कासू के देखा कासू के दांत टूटने से उसका नाम खोखा पड़ गया। दांत टूटने से उसका नाम खोखा पड़ गया। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, समय भी खत्म हो गया। अब कल जिन्हें आना होगा आएंगे, क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे। छोड़वा लिखे छे, छूट जाए छे। नहीं।